यदि आप निर्वात में एक गेंद और एक पंख को थोड़ा ऊंचाई से एक साथ गिराएं तो आप देखेंगे कि ये दोनों बिल्कुल एक समान गति से नीचे गिरते हैं और ठीक एक ही समय पर सतह पर पहुंचते हैं। यहाँ गेंद में स्पष्ट रूप से अधिक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होता है। पृथ्वी इसे अधिक बल के साथ नीचे खींच रही होती है, इसलिए इसका भार भी अधिक होता है, जबकि पृथ्वी पंख पर बहुत कम गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही होती है, इसलिए यह काफ़ी हल्का भी होता है। फिर भी पंख की तुलना में गेंद पर काफ़ी अधिक गुरुत्वाकर्षण बल लगने के बावजूद भी निर्वात में ये दोनों एक समान गति से नीचे गिरते हैं और ठीक एक ही समय पर सतह पर पहुंचते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें न्यूटन के दूसरे नियम को समझना होगा। तो आइए इस नियम को समझते हैं। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला नेट बल हमेशा वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, जिसे हम F बराबर ma के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर m द्रव्यमान है और a वस्तु पर लगने वाला त्वरण है। अब इस सूत्र से हम लगने वाले बल का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इसलिए बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। न्यूटन के सम्मान में इस मात्रक को हम न्यूटन भी कहते हैं। इस प्रकार बल की मानक इकाई या मानक मात्रक न्यूटन होता है। लेकिन याद रखें, एक न्यूटन का मतलब मूल रूप से किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब चलिए समझते हैं कि F बराबर ma ये जो सूत्र है इसका वास्तव में क्या मतलब है। तो न्यूटन के पहले नियम में हमने देखा था कि जब किसी वस्तु पर कोई नेट बल कार्य नहीं कर रहा होता है तो वह वस्तु अपनी विराम की स्थिति या एक समान गति की स्थिति में हमेशा बनी रहती है। इसका मतलब यह है कि यदि वस्तु पर कोई नेट बल कार्य करेगा तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। यदि वह विराम की स्थिति में है तो नेट बल लगने पर वह गतिशील हो जाएगी, और गति की स्थिति में है तो हम उसे नेट बल लगाकर रोक भी सकते हैं। यह हमने न्यूटन के पहले नियम से जाना था। लेकिन वस्तु की स्थिति में कितना परिवर्तन होगा? जैसे यदि वस्तु विराम की स्थिति से गति की स्थिति में आती है तो उसकी गति क्या होगी? इस प्रश्न का उत्तर हमें न्यूटन का दूसरा नियम देता है। न्यूटन का दूसरा नियम हमें यह बताता है कि वस्तु पर नेट बल लगाने पर उस वस्तु की स्थिति में कितना परिवर्तन होगा, यानी कि उसे कितना त्वरण प्राप्त होगा। त्वरण को हम एक्सीलरेशन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि वस्तु पर नेट बल लगाने पर उसे जो त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन प्राप्त होगा, उस त्वरण को हम इस सूत्र के द्वारा अभिव्यक्त कर सकते हैं, यानी कि त्वरण बराबर वस्तु पर लगने वाला नेट बल बटा वस्तु का द्रव्यमान। इस प्रकार न्यूटन का दूसरा नियम वास्तव में वस्तु पर लगने वाले बल और वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के त्वरण के बीच संबंध को बताता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है और आप इस वस्तु पर 45 न्यूटन का बल लगाते हैं, तो इस वस्तु का त्वरण क्या होगा? क्यों ना वीडियो को रोककर पहले आप स्वयं इसे ज्ञात करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसका त्वरण होगा नेट बल, यहाँ केवल एक ही बल लग रहा है इसलिए नेट बल 45 न्यूटन है, बटा द्रव्यमान जो कि 15 किलोग्राम है। इसलिए जो त्वरण हमें मिलता है वह है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार न्यूटन के दूसरे नियम का उपयोग करके हमने इस वस्तु का त्वरण ज्ञात कर लिया। यह उदाहरण हमें कई चीज़ें बताता है। जैसे यदि यहाँ अधिक बल कार्य कर रहा होता तो त्वरण भी अधिक होता, लेकिन यदि इस वस्तु का भार बहुत अधिक होता और तब भी इस पर समान नेट बल लग रहा होता, तब क्या होता? ऐसी स्थिति में त्वरण कम होता। इस प्रकार इस सूत्र से पता चलता है कि नेट बल जितना अधिक होगा त्वरण भी उतना ही अधिक होगा, लेकिन वस्तु का भार जितना अधिक होगा समान नेट बल लगने पर उसका त्वरण उतना ही कम हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम इस समीकरण को देखें तो इससे लगता है जैसे नेट बल द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में नेट बल द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर नहीं होता है। उदाहरण के लिए यहाँ आप रेफ्रिजरेटर पर जो बल लगाते हैं, इस वस्तु पर जो बल लगाते हैं, वह आप पर निर्भर करता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। इसी तरह यदि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है तो यह इस पर निर्भर करता है कि गुरुत्वाकर्षण कितना प्रबल है।
इसका त्वरण या द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि बल एक स्वतंत्र चर है। इसी तरह द्रव्यमान भी एक स्वतंत्र चर है। इसका मतलब यह है कि बल और द्रव्यमान दोनों ही स्वतंत्र चर हैं, लेकिन त्वरण एक आश्रित चर है क्योंकि यह इन दोनों पर यानी कि नेट बल और द्रव्यमान इन दोनों पर निर्भर करता है। यदि हम लगने वाले नेट बल को द्रव्यमान से विभाजित करें तो हमें त्वरण ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार वास्तव में न्यूटन का दूसरा नियम हमें यह बताता है कि त्वरण किस पर निर्भर करता है, यह नेट बल और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसे समझने के बाद आइए अपने मूल प्रश्न पर वापस चलते हैं। हमारा प्रश्न था कि गेंद में स्पष्ट रूप से अधिक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, पृथ्वी इसे अधिक बल के साथ नीचे खींच रही है जबकि पंख पर बहुत कम गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, फिर भी ये दोनों एक समान गति से नीचे क्यों गिर रहे हैं और ठीक एक ही समय पर सतह पर क्यों पहुंचते हैं? क्या आप इस प्रश्न का उत्तर अब देख सकते हैं? ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए, हालांकि गेंद पर अधिक बल कार्य कर रहा है, लेकिन पंख की तुलना में गेंद काफ़ी बड़ी है। इसका द्रव्यमान अधिक है, इसलिए इसका जड़त्व भी अधिक होगा। हमने अभी देखा था कि त्वरण न केवल नेट बल पर निर्भर करता है बल्कि द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। इस प्रकार गेंद पर अधिक बल कार्य करने के साथ ही इसका द्रव्यमान और इसलिए इसका जड़त्व भी अधिक है, इसलिए यह अपनी स्थिति में परिवर्तन का अधिक प्रतिरोध करती है। वहीं यदि हम पंख को देखें तो हालांकि इसमें कम गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन गेंद की तुलना में इसका द्रव्यमान भी कम है और इसलिए इसका जड़त्व भी कम होगा, इसलिए यह अपनी स्थिति में परिवर्तन का बहुत कम प्रतिरोध करता है। अब यदि हम इन दोनों मामलों में लगने वाले बल को वस्तु के द्रव्यमान से भाग दें तो हमें बिल्कुल एक समान परिणाम मिलता है। उत्तर एक समान मिलता है। इसका मतलब यह है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दोनों को एक समान त्वरण प्राप्त होता है। यही कारण है कि ये दोनों बिल्कुल एक समान गति से नीचे गिरते हैं और ठीक एक ही समय पर सतह पर पहुंचते हैं।